ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। यस रोहिणी नंदन प्रभु। कहाँ गए? हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्टि सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। हम 18वां अध्याय, कल तक हमने 23 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें सतोगुणी और रजोगुणी कर्म के बारे में पढ़ा था। तमोगुणी कर्म पढ़ते हैं आज। भगवान ने कल बताया था सतोगुणी कर्म क्या होता है। सतोगुणी कर्म वो होता है जो कर्म नियमित है, मतलब शास्त्रों के अनुसार, जो आदेश के अनुसार है, और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। ऐसे कर्म जो सबसे पहले तो शास्त्र में होने चाहिए। दूसरा, अपना उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पता लगा हम अपने अटैचमेंट के कारण ऐसे कर्म कर रहे हैं, वो अटैचमेंट वाले कर्म सात्विक कर्म नहीं कहलाएंगे। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उस कर्म में। और राग या द्वेष, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ और मुझे खराब लग रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कर रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, अच्छा लग रहा है तो भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र में कहा गया अगर नहीं करना है तो चाहे कितना भी अच्छा लगे आपको नहीं करना। शास्त्र में कहा गया करना है तो कितना भी खराब लगे तो भी करना। तो ये जो होते हैं, इन कर्मों को कहा जाता है सात्विक कर्म। कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहना। क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, मेरा होगा दूसरे का निकल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सात्विक कर्म ये। दूसरा, रजोगुणिक कर्म जो होता है, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुण होता है। जिसमें बहुत ज्यादा प्रयास होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति हो रही है, और जो है अहंकार हो, अरे मैं करूंगा ना, मेरे सिवा कौन करेगा, और हम करने वाले हैं, हमारा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे माला पहनानी चाहिए, मैंने किया ना। अपने मान सम्मान के लिए जो कार्य किया गया है वो रजोगुणी कार्य। ठीक है। तो तामसिक कर्म के बारे में समझते हैं आज। साथ में श्लोक को दोहराएंगे। 18.25। अनुबंधनम क्षयम हिंसाम अनुबंधनं क्षयं हिंसां
अनपेक्षयः च पौरुषम् अनापेक्षयं च पौरुषम् मोहाद् आरभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसमुच्यते। यत् तत्र यत् तामसम् उच्यते। तामसमुच्यते। अनुबंधम अनु हिंसाम अनुबन्धं अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम अनपेक्ष च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् यत् तामसमुच्यते। यत् तामसमुच्यते। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम् अनपेक्षत पौरुषम् पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म मोहात् आरभ्यते आरभ्यते कर्म कर्म यत् तामसम् उच्यते। यत् तत् तामसमुच्यते। अनुवाद। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा इसके में डिस्टर्बेंस आ रहा है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अनुबंधनम मीन्स जिसमें बंधन हो, है ना। बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें बंधन हो जाता है ना। मतलब हम करते हैं कार्य, बंधन वाले कार्य कर रहे हैं, है ना। जबरदस्ती गलत सलत काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल में अज्ञानता के कारण ये होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है ना, वो बंधन वाले सारे कार्य करता है। जब से भगवत गीता पढ़ रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है कि कर्म का बंधन लग जाता है। गलत करने से हमारे साथ वो कर्म खड़ा रहता है। जब तक वो कर्म दोबारा हमको फलीभूत नहीं करता तब तक वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अनुबंधनम, ऐसे कर्म करना जिसमें आदमी बंधन में बस जाए। जबरदस्ती शोषण कर रहे हैं किसी गरीब का, आपके नीचे दबा हुआ है गरीब, उसका शोषण किए जा रहे, शोषण किए जा रहे हैं। कोई सपोज करो जज है, कोई तहसीलदार है, कोई साहब है, जिसके पेन चलाने से जो है ना बहुत उलट फुलट फेर हो सकती है, और वो जबरदस्ती किसी से पैसा, गरीब से पैसा मांग रहा, पैसा दे तब तेरा मैं पेंशन दूंगा, तब तुम्हारा पैसा रिलीज करेंगे, तब तुम्हारा ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लगे पड़े, उसको फंसा के बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन क्योंकि साहब है, हमको तो पैसा चाहिए। ऐसा हम देखते हैं आजकल होता है, बहुत होता है। अनुबंधनम मतलब बंधन से, पूर्ण रूप से जिसमें बंधन में फंसा। क्षयम जो विनाशकारी हो, है ना, एकदम डिस्ट्रॉइंग जो नेचर का हो। हिंसाम मतलब हिंसा पहुंचे दूसरे को, किसी के शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, किसी को जो है ना मानसिक आघात पहुंच रहा है। हिंसा में तो सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग तो नॉनवेज ही है। जीव दया किसके अंदर नहीं है, मारे जा रहा है ना, उठा के मुर्गों को काट रहा है। हम देखते हैं, मैं तो पहले खुद लेने जाता था, जो दुकानदार होते हैं कैसे वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं मुर्गों को, बकरों को, जिसको काटना रहता है, उठा के बस काटो काटो काटो, सुबह से लगे हुए काटने काटने में। उनके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं, हृदय में कुछ नहीं है, ऐसे छील रहे हैं, ऐसे स्किन फाड़ रहे हैं उसकी। मतलब हिंसा करे जा रहे, करे जा रहे। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये भी जीव है, ये तड़प रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है। नहीं, हिंसा करे जा रहे, मारे जा रहे। हम देखते हैं आजकल हिंसा जनरली मनुष्यों में भी बहुत हो गई है। अपने आप को सुपीरियर, पावरफुल दिखाने के लिए लोग जो है ना, दो चार गुंडे ऐसा ग्रुप बन जाता है और मारते हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वसूली करते हैं, गैंगबाजी जिसको कहते हैं, हिंसा हिंसा करते हैं। और अनपेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेक्ष्य की मतलब जिसका परिणाम का विचार ही नहीं किया गया, रिजल्ट क्या आएगा
इस कर्म पे कभी विचार नहीं किया गया कि रिजल्ट क्या आएगा, जो मैं कर रहा हूँ इसका ओवरऑल आउटपुट है क्या, वो ध्यान ही नहीं, है ना। ड्रग्स ले रहे हैं, क्या मिलेगा ड्रग्स से कुछ समय। आजकल वो बच्चे वो सिगरेट पीते, वो पेंसिल वाली वेप वेप बोलते हैं उसको, है ना, धुआं निकलता है, इलेक्ट्रिक सिगरेट बोलते हैं जिसको, पिए जा रहे हैं और अपने आप को क्या सोच रहे हैं, मैं कूल हूँ, मैं जो है प्रभावशाली बन रहा हूँ। रिजल्ट क्या आएगा कुछ सोच नहीं रहे। और पूछो तो बोले ये तो कोई पाप थोड़ी है, हम गलत काम तो कर नहीं रहे, हम किसी को मार रहे हैं क्या, किसी को चोट दे रहे हैं क्या। अरे आप ये समझ नहीं रहे हो कि ये शरीर भी आपका नहीं है, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब प्रभु की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। ये प्रभु की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है। आज हम इस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ करें, इसके साथ गंदगी करें, इसको कैसे भी करके इसको क्षय करें, इसको खत्म करने की प्रोग्रेस बढ़ा दें, इसमें गंदगी डालें, धुआं डालें, ये डालें, वो डालें, ये सब हमारा नहीं है। हमको इसको मंदिर की तरह ट्रीट करना है। हम इसमें 12 तिलक लगाते नहा के, है ना। सब लोग मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं यहाँ पे नहा के हमेशा 12 तिलक की जो है स्थापना करी जाती है अपने शरीर में। करते हैं ना सारे के सारे, क्यों नहीं करते? कौन कौन नहीं करता है वो हैंड रेस करेंगे। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। अनिल प्रभु है, सावित्री माता है, श्री राम प्रभु है, अच्छा है, कुलजीत माता है, मद्धा प्रभु है, और कौन है, और हैं बढ़ते जा रहे, किशोर प्रभु हैं, हरि बोल। 7 लोग हैं अभी भी, जो 12 जो है 6 लोग, 7 लोग हैं जो 12 तिलकों का स्थापना नहीं करते अपने शरीर में। तो आप जो है ना, आप लोगों से विनती है, क्योंकि अब वो स्थिति आ गई है कि आप लोगों को गोपी चंदन के 12 तिलक अपने शरीर में लगाने चाहिए। नहाए, जब नहाए 12 तिलक की स्थापना करें। और नहाते समय भी, नहाना भी जो होता है ना, 3-4 प्रकार का नहाना होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन नहाना हमको सात्विक ही नहाना है, हमको भगवान के लिए अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहाना है। तो जब भी नहाए तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते नहाए, और तुरंत नहाने के बाद ये मन में भावना डालें कि अब मेरे को जो है ना भगवान के दर्शन करने जाने हैं, इसलिए इस शरीर को साफ सुथरा करके इसको, भगवान इसके अंदर परमात्मा भी रहते हैं, इसमें 12 तिलक की मैं रचना करता हूँ। जैसे मंदिर जाते तो कैसा एकदम ऑरा अलग हो जाता है ना। कई लोग बोलते हैं, कल भी मेरे को एक प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी मैं तो अयोध्या गया, इतना पॉजिटिव फीलिंग एनर्जी नहीं आ रही थी मेरे को है। और बोलते हैं, और दूसरे मंदिर में जाओ तो बहुत एनर्जी आती है, ऐसा लगता है पॉजिटिव ऑरा चल रहा है, पॉजिटिव ऑरा चल रहा है। तो जो पॉजिटिविटी है ना, वो सबसे पहले तो आपके अंदर होनी चाहिए। कैसे आएगी? जब हम 12 तिलकों की अपने शरीर में रचना करते हैं। जैसे जैसे हम इस शरीर को परमात्मा का वास निवास समझते हैं, धीरे धीरे हमारी मानसिकता, देखिएगा आप 15 दिन में आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। लगातार 15 दिन नहाने के बाद 12 तिलक की रचना करें, और 15 दिन बाद बताएंगे कि प्रभु जी क्या डिफरेंस आया, मेरी सोच में ही फर्क आ जाएगा। क्योंकि हम जितना जितना, ये सिर्फ सोचना नहीं है कि मेरे अंदर परमात्मा रहते हैं, ये मानना भी है और इसके अनुसार कार्य भी करना है ना। जैसे जैसे जानते और पहचानने में फर्क होता है। हम जानते तो हैं महेश प्रभु क्लास लेते हैं, लेकिन क्या पहचानते हो महेश प्रभु? नहीं पहचानते। जानते हो कि क्लास लेते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, भगवत गीता का जूम में बोल देते हैं जरूर 1 घंटा, लेकिन क्या पहचानते हो करते क्या हैं, कैसा दिन चलता है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, क्या उनके भक्तों के प्रति व्यवहार है, क्या भगवान की सेवाएं करते हैं, ये सब नहीं मालूम, इसको पहचानना बोलते। तो वैसे ही जानते तो हैं हमारे अंदर परमात्मा हृदय में रहते हैं, लेकिन पहचानते नहीं। जैसे जैसे हम उनके अनुसार अपने क्रियाओं को करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे वो अपना, वो आपको अपना अपना रिवील करते जाएंगे कि मैं हूं तुम्हारे अंदर। ये भावना आना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली हम परिणाम के विचार के बिना जो काम किया जाता है, और पौरुषम, पौरुषम मीन्स जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं। जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं मीन्स मतलब
ठीक है, उसके सामर्थ्य में है तो जबरदस्ती कोई गलत काम भी कर रहा है ना। हम देखते हैं आजकल बड़े बड़े घर के सेलिब्रिटी पैसे वाले लोग हैं, तो जबरदस्ती कल परसों भी मैंने एक इंसिडेंट सुना कि नई नई गाड़ी खरीदा बॉम्बे में और 200 की स्पीड में चलाया नया बच्चा, और उसने एक मियाँ बीवी को उड़ा दिया, खत्म कर दिया गाड़ी चलाते चलाते। तो जबरदस्ती कोई सेंस वाला काम नहीं है, बस सामर्थ्य है तो कर दिए दिखावे के। मोहात, मोहात मीन्स मोह में, मोह मीन्स मतलब ऐसा, इसके मीनिंग बहुत सारे हो जाते हैं मोह में। मतलब हमारे सेंटिमेंट ही अलग है। जैसे हम देखते हैं एक स्व बहुत प्रचलित है, ये मोह रहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे को जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए बम से मार दो लोगों को, है ना। ये मोह है। ये हमारे कंसेप्ट ही दूसरे चल रहे हैं कि मेरा धर्म बोलता है कि जो है ना, जो है काफिरों को हम मार दो, जान से मार दो। ये मोह है, ये अपने धर्म के प्रति मोह है जो आपको तामसिक कार्य करा रहा है। बहुत जरूरी है इन सब चीजों से ऊपर उठना। कितनी गलत प्रचार हो रहे हैं, कितने गलत कार्यों में लोगों को लगाया जा रहा है सिर्फ इस मोह के कारण। मोह दिखा दिया जा रहा है कि तुम्हारे को ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारा जो है ना भगवान बड़ा प्रसन्न होगा अगर तुम जाके इसकी हत्या कर दोगे। ऐसा कौन है, ऐसा कोई होता है क्या? ये मोह है, ये धर्म का कंसेप्ट ही नहीं है, ये अलग टाइप का कंसेप्ट। तो मोह में आके लोग गलत कार्य करते हैं। आरभ्यते, ऐसा कार्य जो इन सब चीजों से प्रेरणा लेके किया जाता है वह कर्म तामसिक कहलाता है। तो ठीक है, तो बेसिकली इसमें अनुबंधनम एक पॉइंट हो गया, बंधन वाला कार्य करता है। क्षयम, विनाशकारी कार्य करता है। हिंसा, जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ना वाला काम, 3। चौथा अनअपेक्ष, मतलब परिणामों के जो है विचार किए बिना किया गया हो। पौरुषम, जबरदस्ती किया गया हो। और मोह से किया गया हो, है ना। तो ये 6 कारणों से जो भी कार्य करता है वह तामसिक कार्य कहलाता है। तो हम देखते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि बेवकूफ आदमी आते हैं, है ना। इसमें इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, विचारधारक और बड़े बड़े पद में रहते हुए व्यक्ति जो होते हैं, बड़े बड़े आईएएस, जज और इस टाइप के लोग भी तामसिक कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार नहीं करते, बंधन वाले कार्य में फंसा देते, गरीब के साथ गलत कर दिए, पैसा लेके गलत जजमेंट कर दिए। साइंटिस्ट कैसे आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या रिजल्ट हो सकता है, कोई बता सकता है? आज अगर कोई भी देश बम बना रहा है तो बेसिकली उसका रिजल्ट क्या है, जो इसमें बताया गया ना, अनअपेक्ष, परिणाम के विचार किए बिना बनाया गया है। परिणाम क्या होगा उसका? एक अगर कोई देश बम बना रहा है तो उसका परिणाम क्या है? ऑब्वियसली वो बम फोड़ेगा, कहीं ना कहीं उस बम का यूज होगा, उस बम के यूज होने से कहीं ना कहीं अनेकों अनेकों सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और क्या यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का? इसके अलावा कोई होता है यूज? कोई नहीं होगा। कोई घर में सजाने के लिए थोड़ी रखेगा, म्यूजियम में थोड़ी रखेगा। है? जैसे रशिया है, आज की डेट में बम फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, यूक्रेन को तबाह कर चुका है, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर बम थे। तो ये लोग समझते नहीं है और अपनी प्रगति समझते हैं। चाइना है, अमेरिका है, सब लोग दौड़ में लगे हुए बम बनाने की, और कहते हैं कि जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं कि मंदिर में दूध जलाना, दूध चढ़ाना वेस्ट ऑफ दूध है, हमारे रिसोर्सिस की अपव्यय है, वेस्टेज है। लेकिन क्या तुमको न्यूक्लियर बम बनाता हुआ देश नहीं दिख रहा है? वो क्या है? उसको कभी नहीं बोलेंगे। वो अच्छा काम कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है। और यहाँ पे अगर कोई शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा है तो वो वेस्ट कर रहा है दूध को। ये सिर्फ और सिर्फ ना, ये एक धर्म संप्रदाय लोगों के कंसेप्ट को सबके ऊपर डाला जा रहा है, नई पीढ़ी के ऊपर डाला जा रहा है कि हम अपने धर्म से दूर हटें, हम अपने देवी देवताओं की खुद ब खुद अनादर करना चालू कर दें। जितना जितना हम धर्म से दूर जाएंगे उतना उतना हमारा जीवन में पतन बिल्कुल निश्चित है ना। धर्म रक्षितो रक्षितः, जिसने धर्म की रक्षा करी उसी को धर्म रक्षा प्रदान करेगा।
उसी के लिए धर्म भी खड़ा होगा। लेकिन जिसने आज धर्म की शरण ग्रहण नहीं की, धर्म के लिए कोई कार्य नहीं किया, कल को वो ये नहीं बोले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। उसके साथ भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, तुमने अपने कुल परंपरा का सम्मान नहीं किया, तुमने अपने धर्म के प्रति कोई कार्य नहीं किया, तो फिर तुम क्या आशा करते हो? क्या मिले तुम्हारे को? तुम्हारा भी एक दिन पतन होगा, तुम्हारा भी एक दिन क्रूरता से तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म का हमने साथ नहीं दिया। बहुत जरूरी है धर्म के स्तंभ की स्थापना करें। आज हम भगवत गीता, हम भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म का कार्य है। नेह अभिकरुणाश्वस्ति प्रत्यवायो न मिलते विद्यते सुअल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के कार्य करने से महान भय से रक्षा हो जाती है। महान से महान भय, सबसे बड़ा भय क्या? मृत्यु। मृत्यु से रक्षा हो जाएगी हमारी। और भी भय हैं, शारीरिक कष्टों के भय हैं, अपने परायों का दुख है, बिछड़ने का दुख है, बहुत भय, भय तो बहुत है जीवन में, है ना। पैसे छूटने का भय है ना। अब औदा छूटने का है, नाम बदनामी का डर है। ये सारे भय हैं हमारे जीवन में। इन सब भयों से रक्षा कौन करता है? धर्म। जितना जितना हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, उतना उतना हम भयों से दूर होते चले जाएंगे। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 7.5.30। इसमें प्रहलाद महाराज जो है ना, वो जब भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें बताते हैं, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं, है ना, जो जीवन में सिर्फ खाना पीना मजे लेना यही जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, जो इसी में लिप्त हैं, जो पूर्ण रूप से जीवन को यही मानते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पूर्व में ही चबाया जा चुका हो। वही वही प्रयास करते हैं जो पहले भी मैंने भोगा है, उसको दोबारा भोगना है ना। किसी को अवैध संग में मजा आता है तो वो उसी के लिए सिर्फ प्रयास करता है पूरे जीवन भर कि मैं अवैध संग करता रहूं। किसी को शराब में मजा आता है तो उसी का प्रयास करता रहता है कि सिर्फ मैं डेली शराब पीऊं। हम देखते हैं शराबी रोज शराब पीता है। कई लोग सुबह सुबह शराब पीते हैं, दिन में दुकान में पीते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, जिनका मेरे को रूटीन मालूम है, जो अपनी दुकान में दिन में भी बैठ के शराब पीते हैं रोज के रोज। तो बता रहे हैं जो पूर्व में चबाया जा चुका उसे बार बार चबाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्य ज्ञानियों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी हो पाता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो भोगी होते हैं ना, वो अपने प्रयासों से कभी भी भक्ति या अपने दूसरे की बात सुन के या मतलब कोशिश करने से उनको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वो कभी नहीं कर पाएंगे भक्ति। क्या जब तक हमारे भी जीवन में कोई गुरु या कोई वैष्णव नहीं आया था, तब तक या उम्मीद कर सकते थे कि हम भक्ति में करेंगे, हम भक्ति में जाएंगे? ये ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है, क्या हमको ऐसा लगता है हम खुद पढ़ते तो आ जाता? कोई खुद पढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा। इतने सालों तक जो है, इतने सालों तक, मेरे को तो 40 साल बाद भक्ति मिली है जीवन के। 40 साल तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमारा दृष्टिकोण कभी बनता ही नहीं है कि भक्ति भी की जाए या कभी अपने भोगों से दूर रहा जाए। मेरे को ये पसंद है तो वो मैं ना करूं। क्यों ना करूं भाई? वाई? मेरे को पसंद है, मैं करूंगा। यही मेंटेलिटी होती है आदमी की बचपन से लेकिन एक गुरु, एक वैष्णव, एक गुरु, एक अध्यात्म जो है, वो व्यक्ति हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है, तब ज्ञान का उदय होता है हमारे जीवन में। खुद के प्रयासों से कभी नहीं कर सकता आदमी, वो सिर्फ भोगों में लगा रहे। यही कह रहे प्रहलाद महाराज, खुद से कभी वो चाह के भी अपने उद्धार नहीं कर सकता। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करता। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, देना होता है। तो ऐसे भौतिकवादी लोग जिनके बारे में बात चल रही है, उनको यम के दूतों को अपना सारा लेखा जोखा देना पड़ता है। जो चित्रगुप्त है उनके, वो सारा लेते हैं हिसाब किताब सारा का सारा। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी हैं। मतलब बगैर जिम्मेदारी के कार्य जो करता है ना, उत्तरदायित्व विहीन, मतलब क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या मेरी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे कर्म विनाशकारी हैं क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है।
तो जो जिम्मेदारी नहीं लेगा ऐसे कर्म गलत ही होंगे ऑब्वियसली। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व के से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। तो खाली मेरे को पसंद है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हम तो ये करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा भोग भोगते हैं, यहाँ ये मजे करने जाते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना अपने निजी, सिर्फ हमको अच्छा लगता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया जाता है। जो एक बार पसंद आ गया ना, हम देखते हैं कोई भी लड़का या लड़की शुरुआत में पहली बार खुद से पैसे दे के शराब या सिगरेट नहीं पीता, उसको पिलाया जाता है, अरे पी ले मैं पिला रहा हूँ तेरे को, अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। पहली बार अनुभव तो है नहीं इसलिए वो पिएगा नहीं, लेकिन दूसरा अनुभव कराता है, फिर जब अनुभव होता है तब खुद के पैसे से खरीद के खुद पीता है। हाँ हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो वही बता रहे हैं, निजी अनुभव, अपने ऐसे कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किए जाते हैं, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो सारा नॉनवेज खाना, शराब पीना, है ना, कई लोग में धारणा होती है कि हम तो जो है ना हलाल करके, जो है ना एक इस्लाम में हलाल करके नॉनवेज को खाया मारा जाता है, मतलब थोड़ा सा उसको काटेंगे और उसको तड़पने देंगे, पूरी तरह से मारेंगे नहीं, उसको तड़पने देंगे, उसका पूरा खून बहेगा, तड़पेगा तड़पेगा फिर मरेगा, उसको हलाल कहा जाता है। तो ये जो इस्लाम होते हैं ना, ये लोग सिर्फ हलाल वाला जो है वो मीट खाते हैं, कि हलाल से बना है कि झटके से बना है, बड़ा मतलब ये विचित्र है, एक झटका मतलब एक बार में कट दिए। जैसे मृगारी की बात आती है, नारद जी आए थे मृगारी के पास, मृगारी का क्या काम था, मृगारी थोड़ा सा मृगों को काट देता था और उनको जो है ना तड़पने देता था, उनको मजा आता था मृगारी को, तड़प रहा है तड़प रहा है तड़प रहा है, फिर मरता है, प्राण छोड़ते हैं। तो नारद जी को बहुत दया आई, बोले क्या कर रहे हो तुमको अगर मारना ही है तो एक बार में मार दो ना। नारद जी बोलते इसको इतना क्यों तुम दुख दे रहे हो, इतना जीव को क्यों परेशान कर रहे हो। तो मृगारी बोले मैंने तो यही सीखा है, मेरे को यही बचपन से सिखाया गया मेरे पूर्वजों के द्वारा कि ऐसे ही काटना चाहिए, ऐसे ही मारना चाहिए, हमको इसी में आनंद आता है। बोले बहुत गलत कर रहे तुम, ये नहीं करना चाहिए तुम। तो जब प्रवचन दिया नारद जी ने, तब मृगारी ने बोला तो मैं क्या करूं, तब बताया, बोले तुम इसको जीव हत्या को छोड़ दो। तो बोले मेरा घर चलेगा कैसे, मैं कैसे अपने घर वालों का लालन पालन पोषण करूंगा। बोले मैं तुमको वादा करता हूँ, तुमको जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा, तुम इसको छोड़ दो। तो उसने छोड़ दिया, और सोचो ऐसा व्यक्ति भक्ति को प्राप्त हो गया, जो तड़पा तड़पा के मार 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 के खाता था, हलाल करता था। तो बेसिकली ये सब कर्म जो है ना तमोगुणी है, सोचे समझे बगैर किया गया कार्य, जुआ खेलना, अवैध संग करना, ये सारा कार्य तमोगुण। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ से ना कर्ता की आ जाएगी, कर्ता का डिस्क्रिप्शन, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। अभी तक हम कर्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, जो कर्म करने वाला है। जैसे हमने उस दिन पे तीन प्रेरणा देने वाले हैं कर्म के, और तीन घटक हैं कर्म के, है ना। प्रेरणा देने वाले क्या था, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक है, और कर्म के घटक कौन कौन से थे, कर्ण, कर्म और कर्ता। ठीक है, तो हमने ज्ञान के बारे में पढ़ लिया, फिर कर्म के बारे में पढ़ लिया, अब कर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सात्विक कर्ता, फिर राजसिक कर्ता, फिर तामसिक कर्ता। ठीक है, डूअर जो करने वाला होता है, अब उस पर प्रवेश करेंगे भगवान। तो श्लोक नंबर 26 को लेते हैं हम। मुक्त संगो अहमवादी, मुक्त मुक्त संगो अनहंवादी, धृति उत्साह समन्वितः, धृति धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारः, सिद्धि असिद्धि निर्विकारः, कर्ता सात्विकः उच्यते। कर्ता सात्विकः उच्यते। उच्यते। मुक्तः संग अनहंवादी, मुक्तः संग अनहंवादी, धृति उत्साह समन्वितः, धृति उत्साह समन्विता,
सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः सिद्धि सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते कर्ता कर्ता सात्विकः उच्यते मुक्त संगः अनहावादी मुक्तसंगो प्रीति उत्साह समन्विता धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा सिद्धि असिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता अनुवाद। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो अब डूअर की बात चल रही है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जीवात्मा है, उसके गुणों का वर्णन चल रहा है कि जो गुण, ये गुण जिसके अंदर होंगे तो वो सात्विक कर्ता कहलाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सात्विक कर्ता जरूरी नहीं है कि सतोगुणी कार्य ही करे, कभी कभी राजोगुणी कार्य भी कर लेता है वो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे कार्य की प्रेरणा मिल जाती है जो कई बार हो जाता है, उससे रजोगुणी कार्य भी हो जाता है। तो कर्ता अलग हो गया, ज्ञान अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, सतोगुणी, है ना। हो सकता है सतोगुणी ज्ञान हो लेकिन कर्ता तमोगुणी हो। ज्ञान तो दे दिया हमने तमोगुणी कर्ता को, सतोगुणी का ज्ञान दे दिया, तो एक मिस बैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस, है ना। सतोगुणी करता, तमोगुणी करता है लेकिन ज्ञान उसको प्रवचन मिल गया सतोगुणी ज्ञान, है ना। जैसे कोई तमोगुणी व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, वो आके प्रवचन में जबरदस्ती उसकी माता पिता ने उसको बिठा दिया, है ना। कई हमारे भी क्लास में एक व्यक्ति आ गया था जो क्लास तो छोड़ दिया, वो आता नहीं है, लेकिन वो बता रहा था कि मैं रोज सुबह सुबह भी दारू पीता हूँ। मैंने बताया था कि वो 3 महीने जो है ना वहाँ रह के आया था रिहेबिलिटेशन सेंटर में, और उनकी माताजी से मेरी बात हुई थी, तो माताजी उनकी बहुत परेशान थी, बोले इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है, मैं क्या करूँ। उसको मैंने बुलाया, जबरदस्ती आया भी, हमारी क्लास अटेंड भी किया, लेकिन एक पॉइंट जो है ना वो उसको अटक गया, तो उसने हमारी क्लास आना छोड़ दिया। वो बोलता है मैं शिवाय का भक्त हूँ, शैव्य हूँ, है ना। और हमने बोला कि हम वैष्णव हैं, याद है, मैंने कहा था हम वैष्णव हैं तो हमारी ये प्रिंसिपल होना चाहिए। बोलता है मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं शैव हूँ। मैंने कहा ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, शिव भी तो भगवान वैष्णव, भगवान विष्णु के ही जो है भक्त हैं। नहीं, बोले हम शिव हैं इसलिए हम अब आपकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आप हमारा जो है ना धर्म जो है, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी फिलोसफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो शैव हूँ। अरे तो शैव हो तुम तो जीवन के बेसिक तुमको इतना ज्ञान नहीं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और बातें कर रहे हो शैव। दारू पी पी के पूरा जीवन खराब कर दिया तुमने, और बातें कर रहे हो शैव। शैव शैव ऐसा करते क्या? बेवकूफ टाइप की बात करते लोग, समझते नहीं है। और जो है मतलब ज्ञान उसको मिल रहा है सतोगुणी, लेकिन कर्ता जो है वो तमोगुणी है, तो कैसा डिसबैलेंस हो जाएगा और वो पीछे हट जाएगा। तो मैं एग्जांपल एक्चुअल में यही बता रहा था कि कर्ता जो है वो तमोगुणी है और ज्ञान सतोगुणी है, तो मैच नहीं कर पा रहे, छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं मुक्त संगह, कि वह इच्छा से रहित हो, सारे भौतिक संसर्ग से मुक्त, कर्ता की भावना से मुक्त होना चाहिए। डूअर जो है ना उसके अंदर ये भावना नहीं रहना चाहिए कि करने वाला मैं हूं, उसको ये भी भावना नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ भगवान करा रहे हैं, उसको ये भावना होनी चाहिए कि भगवान करा रहे हैं और मेरा थोड़ा सा श्रेय है इसमें। हमने जैसे 5 कर्ता पढ़े थे ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता, है ना, और करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैव अत्र पंचमम। ये 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म करने के लिए, तो उसमें से मेरा एक छोटा सा योगदान है ना। भगवान की इच्छा से तो सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन मेरे भी इच्छा करी, मैंने भी प्रयास किया, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया मेरे प्रयासों को। ठीक है, ऐसी भावना रहनी चाहिए कि ठीक है, मुक्त संग, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ नहीं, मेरा मैं थोड़ा सा बस प्रयास किया हूँ, बाकी तो भगवान की इच्छा से सारा काम हो गया। तो ये होना चाहिए। अन अहमवादी मतलब
मिथ्या अहंकार से रहित, अन अहमवादी मतलब स्वयं की प्रशंसा से रहित, मेरी प्रशंसा हो, मेरा तो गुणगान हो, मेरा जो है वाहवाही हो, मैं ही जो है मैं चारों जगह नाम चले मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन अहमवादी, स्वयं का नाम नहीं हो, मिथ्या अहंकार से परे हो। धृति, धृति मीन्स कंसिस्टेंसी, है ना, संकल्प शक्ति, है ना, मतलब सहन करने की शक्ति। धृति का मतलब होता है कि कष्ट मिले तो भी हम कार्य करें, है ना। जैसे भक्त हैं, हम लोग हैं, भक्त लोग हैं, कष्ट मिलते हैं देश में, मैं देखता हूँ जीवन आसान नहीं है, भक्तों को बहुत तकलीफ है, लेकिन भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 16 माला नहीं करेंगे प्रभु जी। आजकल तो भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी हमको तो फ्लाइट की टिकट दो तब हम आएंगे, एसी की टिकट दो तब हम ये भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये धृति कमजोर धृति है। संकल्प, दृढ़ संकल्प क्या होता है, टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मेरे को प्रचार करना है, भक्ति करनी, मेरी सुविधाएं हो चाहे नहीं हो, मेरे को भक्ति करनी, है ना। कभी भी भक्ति से पीछे नहीं हटे किसी भी परिस्थिति में, इसको धृति कहते हैं। भक्तों की नजरिया से, मैं जो भक्तों हैं, भक्तों की नजरिया से सात्विकता की बात कर, तो यही अगर कोई वैश्य क्षत्रिय हो जाएगा तो वो धृति मतलब सहन कर रहा है विपरीत स्थितियों को, लेकिन तो भी अपना कर्तव्य कर रहा है, इसको धृति कहेंगे, है ना। जैसे अर्जुन है कि तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है अपने गुरु को, अपने दादा को मारना, लेकिन तो भी सहन करते हुए अपने कर्तव्यों को करना, इसको धृति कहेंगे, ठीक है, न चाहते हुए भी कर्तव्यों को करना। आगे कहते हैं उत्साह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उत्साही होना चाहिए सात्विक कर्ता को। तो एक जो है ना, हम देखते हैं उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, तीसरा नंबर श्लोक, जिसमें 6 चीजें बताई गई हैं जो भक्ति को बढ़ाने की होती है, भक्ति की सफलता के 6 कारण होते हैं। श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 3, इसमें कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धयति। मतलब ये 6 कारण होते हैं भक्ति को, मतलब पाने के, भक्ति को बढ़ाने के। ये 6 के अलावा 7वां कारण नहीं है, 6 ही कारण श्रील रूप गोस्वामी ने बताए। ये 6 कारण कौन से? सबसे पहला कारण है उत्साहात, उत्साही बने रहना चाहिए, निरुत्साही नहीं रहना चाहिए कभी भी। ओहो माला करनी पड़ेगी, कितनी माला करनी पड़ेगी, 16 माला करनी पड़ेगी, ओहो कैसे होगा मेरे से, कैसे करूंगा मैं, इतना समय कैसे दूंगा, ये विचार जो आएगा ना, ये उत्साहत नहीं है, ये तो निरुत्साही है। वो भगवान के नाम में पहले ही निरुत्साही हो गया। वो उत्साह, जो भी कर्म करें उत्साही बने रहे, नहीं नहीं मेरे को करना है, इससे रिजल्ट मिलता है, ये होना चाहिए। और दूसरा है निश्चयात, कि निश्चय के साथ प्रयास करना है। तीसरा धैर्य, धैर्यवान रहना चाहिए, मतलब जैसे हमने बताया धृति, जो धैर्यवान, कंसिस्टेंसी। और चौथा है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, हमारे गुरुजन आचार्यों के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना। और 5वां होता है अब अभक्तों की संगति को छोड़ देना, है ना। जो दूसरे असत्संगी है, भौतिकवादी लोग हैं, भोगी लोग हैं, उनका संग को छोड़ दें और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, ठीक है। ये 6 कारण बताए गए हैं भक्ति की उन्नति के लिए। तो यहाँ पे उत्साह, सबसे पहले उत्साही बने रहना। कौन से उत्साही बने रहें? जो आध्यात्मिक कार्य है उनके लिए उत्साही बने रहें, भगवान की सेवाओं में उत्साही बने रहें, भक्तों के साथ मिलने में उत्साही बने रहें, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए उत्साही बने रहें, है ना, मंगला आरती के लिए उत्साही बने रहें। मंगला आरती के लिए उत्साही बने रहें, बने रहते हैं क्या लोग? मंगला आरती में जाने का उत्साह रहता है क्या? ये ऐसा लगता है अरे छोड़ो सोने दो यार, कौन जाएगा सुबह सुबह, है ना। तो ऐसा है कि ये दिमाग में डालना जरूरी है कि सुबह सुबह मैं भगवान के सामने जाऊंगा ना, तो भगवान मेरे को नोटिस करेंगे, अरे इतनी सुबह उठ के आ गया मेरे पास तू। ये बोलते हैं ना, जैसे टाइम मीटिंग का होता है, किसी को हमने समय दिया है, आधा घंटा पहले ही आ जाए, तो हम बोलते हैं अरे तू इतनी जल्दी क्यों आ गया, क्या हो गया, अपना तो टाइम 11 बजे का था, 10:30 बजे कैसे आ गया? तो बोले प्रभु जी बस रहा नहीं क्या मेरे से। मैंने कहा घर में भी बैठ के क्या करूं, पहुंच जाता हूँ, क्या पता समय मिल जाए।
तो सामने वाला इंटरेस्ट देखता है, अरे इसका तो बहुत इंटरेस्ट है, अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ, ये आधा 15 मिनट देना था तुम्हारे को, तो हम अब पौन घंटा बैठेंगे तुम्हारे साथ बातचीत करने। क्यों? क्योंकि तुम बिफोर टाइम आ गए मेरे पास। तो वैसे ही भगवान भी है, सुबह सुबह उठ के आ गया, नींद पसंद नहीं है क्या तेरे को, मेरे पास आ गया सुबह सुबह मंगला आरती करने। हाँ भगवान, बस ऐसा लग रहा था बस फटाफट उठे और आपके दर्शन करें। भगवान भी फिर देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा लगा हुआ है, उत्साही बना हुआ है मेरे पास आने के लिए। भगवान फिर, भगवान को, भगवान के लिए किया गया एक भी कार्य कभी विफल नहीं होता, याद रखिएगा। पड़ोसी के लिए किया गया कितना भी कार्य जो है ना, उसका कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अपनों, रिश्तेदारों, मित्रों के लिए किया गया कार्य कोई आपकी सराहना नहीं करेगा। कोई नहीं बोलेगा, अच्छा 2 साल पहले तुमने मेरे को 5,000 रुपए उधारी दिए थे ना, तो क्या एहसान कर दिया, क्या गिनाओगे क्या जीवन भर तुम? है क्या, क्या तुम्हारे पैर दबाए आके घर पे तुम्हारे, क्या करे बताओ? 5,000 दे दिए तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लिया। ले लेना जाके, अब दे देंगे तुम्हारे को, हम तुम्हारे पैसे ब्याज समेत मुंह पे मार देंगे तुम्हारे। अरे, अरे भैया ये क्या बात है? किया और उसके बाद रिटर्न क्या मिल गया? यही होता है। जीवन भर कर दोगे तो भी एक समय आएगा, बोले ये तो तुम्हारा काम था ना, क्या किया तुमने? 10 अच्छाई कर लो और एक बुराई कर लो, तो मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं था, तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो अच्छे थे, ये कैसे कर दिया तुम? अरे तुम्हारे 10 काम अच्छे जो किए वो नहीं दिख रहा, एक गलत काम दिख गया तुम्हारे, उसी को बस उसी को बताते रहोगे, उसी का बखान करते रहोगे। लेकिन भगवान के लिए 10 काम नहीं करके एक अच्छा काम कर दो ना, तो भगवान उसको याद रखे। सोचो, भगवान के नाम के साथ अगर हमने किसी को गाली भी दे दी ना, है ना, तो भगवान अपने नाम को सुनते, उस गाली को नहीं सुनते। सपोज करो किसी के घर कोई नौकर है, कोई कर्मचारी है, किसी का नाम राम है ना, किसी को बोलते ना, अरे बदमाश है राम, तू बहुत राम बदमाश है, हमारे यहाँ काम करता है, कामचोर है, ऐसे राम को निकालो बाहर काम से। लेकिन भगवान राम जो है ना, उसमें से सिर्फ राम राम सुनते हैं। वो ये नहीं सोचते कामचोर है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है, वो सुने सिर्फ राम बोला ना तूने, बस अब मेरे मैं तेरा ऋणी हो गया। भगवान बोलते अब बस मैं तेरे लिए कार्य करना ही पड़ेगा मेरे। तो हमको भगवान के लिए जितने कार्य करें, एक एक कार्य, एक एक भगवान की गई सेवा, भगवान सूत समेत हर एक क्षण का हिसाब करेंगे, हर एक क्षण। और ऐसा हिसाब करेंगे कि हम पागल हो जाएंगे। काश मैंने सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए क्यों न किए जाता। क्यों मैं अपनों के लिए, मित्रों के लिए, अपने इसके लिए गलत काम भी कर रहे हैं, वो भी देखा, वो सब कर रहे, ये सब कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। कर्तव्य समझ के करो, मेरे को प्रभु ने जितना कर्तव्य दिया मैं उतना करूंगा बस। अब उससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। जितना समय देना था हमने दे दिया, बाकी का समय भगवान के लिए। बहुत जरूरी है इसको समझना, ठीक है। उत्साही बने रहना। समन्वितः मीन्स योग्य, योग्य होना चाहिए वो। और सिद्धि असिद्धियो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिद्धि असिद्धियो, सिद्धि मीन्स सक्सेस, किसी कार्य में मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं उसको पूर्ण कर लूं या उसमें फेल हो जाऊं, इन विचारों से परे हो, इन विचारों में न रहे, निर्विकार, इन सब से दूर रहे, है ना। तो अच्छा हो लगा, जीत गए, हार गए, परेशान हो रहे हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है, उच्चते, ठीक है। तो तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, मतलब वो तीनों गुणों से परे होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने को सौंपे गए कर्म कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। तो रिजल्ट क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करना है क्योंकि मेरा कर्तव्य है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। सोचो, रिजल्ट से अटैच्ड नहीं है, फिर भी कर्म में उत्साही है। देख रहे हो भाई, उत्साही तो तब होता है जब आदमी को रिजल्ट पता रहता है, मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, मेरे को ये मिलेगा, मेरे प्रॉफिट होगा, मेरी सैलरी आएगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, तो आदमी का उत्साह बना रहता है।
लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्साही बने रहना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। शील प्रभुपाद, उत्साह था उनको विदेश जाके मेरे गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, गुरु के आदेशों का पालन करना। कितने कष्ट आए, सोचो, एक मालवाहक जहाज में 30 दिन लग गए थे मेरे ख्याल से प्रभुपाद को वहां पहुंचने में। 30 दिन की जर्नी थी, 30 दिन तक एक जहाज में बैठे रहना। हम 4 दिन नहीं बैठ सकते। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन में जाओ, वृंदावन तक जाओ तो पक जाते, अरे कमर दुख रही है, ये क्या कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, गाड़ी लेट हो जाए तो और परेशान, अरे 4 घंटे लेट हो गई, कब पहुंचेगी गाड़ी। सोचो 30 दिन की जर्नी की है प्रभुपाद ने, वो भी मालवाहक जहाज में बैठ के, जिसमें 2 बार हार्ट अटैक आया, कितना कष्ट सहा उन्होंने। उसके बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ। 30 दिनों तक उन्होंने वहां पे हिप्पीज को अपने हाथों से बना के गुलाब जामुन खिलाए। कोई उनसे पूछने तक नहीं आया कि क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, नहीं, खुद बनाते थे, खुद बर्तन धोते थे, खुद साफ करते थे, खुद खिलाते थे। उत्साही बने रहे 30 दिनों तक। हम तो 4 दिन किसी की सेवा करे तो बोले अरे यार ये बेकार आदमी, बाहर करो, ये तो हमसे पूछता भी नहीं, ये लायक नहीं है, इसको भक्ति नहीं चाहिए, ये तो खाली खाने मजे करने आते हैं लोग, बाहर करो इनको। हमको तो ऐसा चाहिए जो पहले दिन से सेवा करे है ना, पहले दिन से सेवा करे, हाँ वो भक्त है, उसको हम प्रचार करेंगे। लेकिन देखो शीला प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रचार किया जो खाते थे, उन्हीं के सामने गंदा गंदा कर्म करते थे, फिर भी प्रभुपाद जो है ना कष्टों को सहे और कर्म में लगे रहे। कभी उत्साह उनका कमजोर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ो मेरे से नहीं होगा, नहीं हो सकता तसगा, जात हूँ घर वापस जात हूँगा अरे बोलते रहे, नहीं बनेगा, छोड़ देगा, छोड़ दे चलो तो ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं घर चले जाता हूँ, नहीं होगा। बने रहे, कष्टों को सहन करते रहे, ठीक है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक कहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सात्विक कर्ता जो होता है, जो भगवत गीता का ज्ञान जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान का एक बार टेस्ट सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं है हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में टेस्ट नहीं होगा। जैसे क्लास की पढ़ाई होती है, उसके बाद एग्जाम होता है, उसमें पास या फेल होते हैं, वैसी भगवत गीता का जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी भगवान, हमारी प्रकृति, हमारी माया देवी टेस्ट लेगी। तब हमको देखना है कि हम कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, क्या हम उस टेस्ट में पास हो पा रहे हैं, क्या हमको कष्टों में हम सहन करके भी भक्ति कर पा रहे हैं, क्या हम सात्विक करता हैं। टेस्ट लेंगे, परेशानियां आएंगी, माला नहीं हो पा रही प्रभु जी, मैं परेशान हूँ, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे बॉस मेरे ऊपर बहुत टेंशन दे के रखा है, मैं क्या करूँ। टेस्ट तो आएंगे, लेकिन क्या हम उस टेस्ट में पास हो पाएंगे, तभी हम सात्विक कर्ता कहलाएंगे। प्रभुपाद के जीवन में इतने टेस्ट हुए, इतने टेस्ट हुए, इतने टेस्ट हुए प्रभुपाद की जब शादी हो रही थी, तब किसी ने बोला, प्रभुपाद की जो वाइफ होने वाली थी, बोले इतनी सुंदर नहीं है, ऐसा बोला शायद किसी ने। तो प्रभुपाद जी के पिताजी जो है ना, क्या था उनका नाम, कौन सा, मोहन डे, गौर मोहन डे था, गौर मोहन डे था उनके पिताजी का नाम। जी प्रभु। हाँ, तो गौर मोहन डे उनको बोलते हैं कि अच्छा है, ज्यादा सुंदर नहीं है, नहीं तो आसक्ति बढ़ जाती है। तो हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, हर चीज में पॉजिटिव की, है ना। पॉजिटिविटी देखते हैं, तो हमारे भी जीवन में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसे टेस्ट आएंगे। हमको देखना है कि हम वाकई में भगवत गीता को जो ज्ञान ग्रहण किए हैं, उसमें हम पास हो पा रहे हैं कि नहीं आ हो पा रहे हैं। सभी भक्तों के भी जीवन में आएंगे कष्ट, प्रकृति तो देगी कष्ट, कष्ट तो कष्ट आते ही हैं जीवन में। तो कष्टों के समय ही पता पड़ता है कि क्या वाकई में हम सात्विक करता हैं कि नहीं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ। हरे कृष्णा मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, रघुनाथ दास जी बोलिए।
दुर दुर दुर्गा दुर्गा राय जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज उसको म्यूट में रखिए ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। यस, पूछिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आप कष्ट और उत्साह टेस्ट की बात करें तो वाकई में प्रभुपाद जी का जीवन ही पूरा संघर्षों से भरा रहा है। जो हम उनके जीवनी के हैं तो उसका पता चला उनसे कि किस प्रकार से मतलब कष्ट तो आए, लेकिन वो उन्होंने भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वो कष्ट, वो जो भक्ति के द्वारा ही उनको इतनी शक्तियां प्राप्त प्रदान हुई कि तब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। जैसे आप वहां का बता रहे थे, जब वो उनको जब जहाज में जाना था तो वो जो माता जी थी शिप कंपनी की, तो उन्होंने वो किया कि नहीं नहीं, आपको मैं नहीं भेज सकती, आपका उम्र ज्यादा है। बहुत रिक्वेस्ट की थी कि नहीं भेजूंगी, जिद कर रही थी कि आप मेरे समान है, आप जाएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी जिद नहीं छोड़े। एक प्रकार से मतलब निराश होके जा रहे थे प्रभुपाद जी की, नहीं ये नहीं भेजेगी मेरे करके। तो फिर वो प्रभुपाद जी एक लास्ट में बोले कि आप मुझे अपना पिता मानती तो आप मेरी पत्नी तो मेरा एक आदेश मानिए, आप मुझे जाने दीजिए करके। तब तब उन्होंने फिर उनका, फिर मतलब देखिए कि कैसा मतलब वहां पर वर्डिंग आता है कि आदमी प्रेरित हो जाता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा करें। तो ये सब चीजें हैं प्रभु जी की, भक्ति करते हैं तो आते में आपको शक्तियाँ मिलती हैं। बहुत चैलेंजेस आएंगे हमारे जीवन में, हमको तैयार रहना पड़ेगा। माया परीक्षा लेगी, हर क्षण लेती रहेगी। हमको अपनी तैयारी में रहना चाहिए कि मैं विफल ना हो। एक्चुअल में प्रैक्टिकल तभी समझ में आएगा कि हम वाकई में सात्विक सतोगुण में हैं कि नहीं है। ठीक है, अरे हो गया प्रभु जी। तो हम दूसरों का, अनिल प्रभु बताइए, पूछिए प्रभु क्या कह रहा है। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी था और एक चीज शेयर भी करना था। जैसे कि कष्ट की बात चल रही थी ना, दुखों की बात चल रही थी, तो हालांकि सबके लाइफ में कष्ट आते हैं, आते भी होंगे। तो मैंने कई बार बताया था प्रभु जी कि मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत कष्ट देखे हैं। मतलब जो दुख का जो डेफिनेशन होता है ना, वो वाकई मैंने फील किया था। और एक समय ऐसा भी आया कि ना, मतलब बोलते हैं ना कि आपकी जो भक्ति डगमगा जाती है किसी इष्ट के प्रति। तो मैंने कई बार ऐसा प्रॉब्लम फेस किया प्रभु जी, जब एक समय था जब मेरे पास जॉब नहीं था, पैसे की कमी थी, प्लस ऊपर से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उस स्थिति में मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मैं बता नहीं सकता तो वो कितना दिन कष्ट रहा होगा। तो कई बार ऐसे भी, मतलब मेरी वाइफ राधिका बोली जा रही है, तुम्हारे कैसे भगवान है, तुम इतने मंदिर जाते हो, माला करते हो, गीता क्लास अटेंड करते हो, इतना मानते हो, एकादशी का व्रत रहते हो, ये सब होने के बावजूद हम लोग इतना कष्ट मिल रहे हैं। क्या भगवान तुम्हारे, क्या भगवान है, एक जॉब नहीं दिला पा रहे तुमको, कैसे भगवान है। मतलब यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि उसको ऐसा बोलना पड़ेगा तुम्हारे भगवान कैसे हैं, इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुआ कि अगर हम भक्ति करते हैं तो वाकई में भगवान टेस्ट लेते हैं। और भगवान इसीलिए टेस्ट लेते हैं कि वो परखते हैं कि यार ये लड़का कैसे, ये बंदा कैसे, कि वाकई में ये कष्ट में रहते हुए भी भक्ति कर सकता है क्या। हमने कई बार देखा है कि, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे रिलेटिव में ऐसे बहुत सारे हैं रिलेशन में, जो किसी को मतलब किसी को बहुत पुराना पेन है या फिर कुछ शरीर में कुछ डिसीज है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो सनातन धर्म छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं। मतलब वहां पर उनका जो भरोसा है वो डिगमिगा गया। यार यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, हनुमान जी कुछ करते नहीं, दुर्गा जी कुछ करते नहीं, तो वो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं। और वहाँ एक संयोग कहा जाए या फिर मतलब किसी तरह से ठीक हो जाते हैं। या तो ये हो सकता है कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो चल रहा होता है, लेकिन जैसे ठीक होने वाला रहता है, मतलब 80% ठीक हो चुका होता है, 20% बचा रहता है, तो उस समय लगता है यार अब तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं, तो दूसरे कम्युनिटी में जाते हैं। अब चूंकि वो 80% बीमारी उसका ऑलरेडी ठीक हो चुका था अंदर ही अंदर, अब वहां जब जाते हैं 2 माह ज्वाइन करते हैं, प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, अब वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं इस कम्युनिटी में आया तो ठीक हुआ। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि ना, वाकई में भगवान टेस्ट लेते हैं, और यही बात हम ना, हमारा जो पैर है वो डिगमिगा जाता है और हम दूसरे धर्म में छोड़ देते हैं, या फिर जो इष्ट की जो पूजा करते हैं, मानते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये मैंने फील किया है प्रभु जी, मतलब भगवान टेस्ट लेते हैं, दुख देते हैं, बट ये परखने के लिए कि हमारा भक्त बनने लायक है कि नहीं है, ये भगवान देखते हैं। बिल्कुल और ठीक कहा प्रभु जी ने। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर समय हो तो पूछूं कि बोलिए बोलिए, हाँ पूछिए ना, फिर तो कल से छुट्टी है मेरी, फिर तो 15 दिन मैं फ्री हूँ। आज पूछिए। जी जी जी। तो प्रभु जी, इसमें ना जो पहला जो लाइन है ना, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, वो भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं जिनका संग हमको नहीं करना है, मतलब भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित।
तो इसमें और कौन कौन से सतोगुण गुण ही आ सकते हैं? रजोगुण। भौतिक गुण वही है ना, 3 गुणों से तो बनी है ना सृष्टि। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वात् संजायते ज्ञाना, है ना। जी। सत्वात् संजायते ज्ञाना, रजसो लोभ एव च, मोहो मोह प्रमादो मोहो तमसो अज्ञान भवति भवति अज्ञान एव च। मतलब तीनों गुण जो है ना, रजोगुण सतोगुण आपको जो है ज्ञान से सुख से बांध देगा, रजोगुण आपको मोह से बांध देगा, नहीं रजोगुण आपको लोभ से बांध देगा, लोग। तमोगुण आपको मोह से और प्रमाद से बांध देगा, अज्ञानता से बांध देगा। तो ये तीनों बंधन के कारण है, तीनों गुणों से बाहर जाना है हमारे। तो जो सतोगुण है वो भी बंधन का कारण है, हमने चर्चा करी है ऑलरेडी गुणों में। तो 14.22 23 24 25 पढ़ेंगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा गुणों से अतीत निर्गुण होना है, जो गुणों से परे होना है हमारे। ओके, ठीक है। हरे मतलब कृष्ण हमको प्रभु। तीनों गुणों से अलग रहना है। हरे कृष्ण ठीक प्रभु। बाबा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे भक्ति में तो बहुत सारे रोड़े आते हैं, क्या करूं। पहले पहले बत्ती मंगाया था, दिया बत्ती तुलसी महारानी का, वो बत्ती फेंक दिया, फिर दोबारा मंगाया, फिर एक दिन हल्दी कुमकुम फेंक दिया। नेक्स्ट संडे को मेरा खाना भी मिला देते, कांदा बटाटा। और मैं भक्ति करती, भगवान माला जपती तो मेरा कॉपी कहते हरे राम हरे कृष्ण कहती। क्या करे प्रभु जी, सुनो। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं। अभी गए थे पर माला फुलाए, जो पुराना हो गया भगवान को। हम बासी खाना नहीं खाते, भगवान को वही माला हमने उतार के नीचे डाल दिया, फिर वापस से चढ़ा दिया और लेक्चर शुरू हो गया। भगवान को मैंने माफी मांगा, अब आप जानो मैं क्या करूं। हाँ सही बात है, आप अपने टेस्ट देते रहिए, और क्या, हर बार टेस्ट होते जाएगा, हर कदम कदम पे विपदम, यत पदम विपदम, हर पद पद पे विपदा है भक्तों के जीवन में। बना के तो मिलता नहीं, आड़े टेढ़े भगवान की कृपा है, बना लेते, उसमें भी कभी फेंक देते, कभी कांदा भीटा बना देते, तो ऐसे ही फिर से गुजारा करा देते। हमारी तो जबरदस्त टेस्टिंग चालू है प्रभु जी। और हालांकि मैंने सब कुछ किया, 16-18 साल तक किया, अपने बेटी नहीं थी तो भी ऐसा भक्ति की देर से फिर उसमें बहुत बड़ी परीक्षा चल रही प्रभु जी। परीक्षा तो जीवन भर हर कदम कदम पे चलेगी माता जीवन जी। भर तो दूसरों के लिए दिया ना प्रभु जी, भक्ति में तो अभी आए 2-2.5 साल से, उसमें तो बहुत हम्म, एक अब तो समझ में आ रहा होगा ना भक्ति क्यों नहीं किए पहले। भगवान तो हर चीज का दे देते हैं, ये लोग, इन लोग के लिए कितना भी करो कुछ नहीं मिलता वापस। मिला ही नहीं ना प्रभु जी। हमारी भगवान की कृपा नहीं, बस माता जी, शंकर जी, ये मंदिर वो मंदिर, उसमें ही थे ना प्रभु जी। हम्म, मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था ना प्रभु। पर कर रहे हैं प्रभु जी, भगवान के सामने भगवान है बस। बिल्कुल बिल्कुल। यस, गौतम प्रभु कुछ कह रहे हैं, गौतम प्रभु कहिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल के मतलब थोड़ा सा बस ये पूछ रहा था, जैसे प्रभु जी मतलब भक्तों की महिमा के बारे में, मतलब जैसे हम कल से पढ़ने वाले हैं, तो प्रभु जी थोड़ा हाँ सा कल बता से। दीजिए ना कि किस तरीके से मतलब भक्तों की महिमा सुनने से हमारे जीवन में मतलब किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट में बता देते प्रभु जी। देखिए, मैंने गौतम प्रभु से जो डिस्कशन किया है, गौतम प्रभु क्लासेस में सारे जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तुकाराम महाराज, नामदेव, है ना, और जो है शिवाजी, और जो आपके क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो जितने भी भक्त हुए हैं ना, ज्ञानेश्वर महाराज, और इस तरह के जितने भी जिनका भी नाम है, पुंडरीक, तो ये सब के भक्तों की जीवनी का वर्णन करेंगे गौतम प्रभु। और अनिल प्रभु जो है वो श्रीमद् भागवतम से चुनिंदा जो कुछ कथाएं हैं, कुछ संवाद हैं, उनका वर्णन करेंगे। जैसे कृष्ण जी का प्राकट्य है, और भी अलग अलग तरह के पॉइंट्स प्रभु जी ने निकाले हुए हैं, है ना, उनका वर्णन करेंगे। तो कल से जो है ना अल्टरनेट क्लासेस लेंगे, एक दिन गौतम प्रभु लेंगे, एक दिन अनिल प्रभु लेंगे। और अगर जिसको नहीं लेनी है तो वो एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल मैं नहीं ले पाऊंगा। जैसे अनिल प्रभु नहीं ले पाएंगे तो गौतम प्रभु को बता देंगे आज ही कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ताकि समय में समन्वय बना रहे, तैयारी बनी रहे।
और गौतम प्रभु आप जो है ना आज मेरे से मिल लीजिएगा और एक बार पॉइंट्स अपन डिस्कशन कर लेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को आप बताएंगे तो जो है ठीक रहेगा हमारे हिसाब से। और मैं टॉपिक्स आपको बता दूंगा और बहुत रुचि वाली ये विषय है मेरा तो खास तौर से बहुत रुचि आती है इसमें। भक्तों के जीवन क्या हुआ, उनके जीवन में क्या क्या भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी। सूरदास जी, भगवान ने कितनी कृपा करी उनके जीवन में, तकलीफें भी दी, ऐसा नहीं कि नहीं। तो जब हम देखते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों को पहले टेस्ट लेते हैं फिर स्वयं आके उनका उद्धार करते, स्वयं आते हैं उद्धार करते। ज्ञानेश्वर महाराज जो थे, संत ज्ञानेश्वर जो था, उनके गांव में एक आदमी आया था, वो अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी बताता था। वो शेर के ऊपर बैठ के आया, है ना, शेर के ऊपर आया और चैलेंज किया, संत ज्ञानेश्वर को बुलाओ, बड़ा भक्त बनता है ना, आज उसको मैं बताता हूँ, पराजय करूंगा, मैं उसको अपने सामने धूल में मिला दूंगा, मेरे सामने कुछ नहीं लगता। वो शेर में बैठ के आया, शेर की आवाज भी आ गई यहाँ पे। तो शेर में बैठ के आया तो क्या हुआ देखो, संत ज्ञानेश्वर जी एक छोटे से दीवाल में बैठे हुए थे उस समय। संत, अरे दुर्गा दुर्गा प्रभु जी हैं। मुझे लगता है आपका कोई बात, बच्चा रखा हुआ है प्रभु जी मोबाइल में, इसीलिए बार बार म्यूट अनम्यूट। अरे मैं म्यूट कर रहा हूँ तो फिर अनम्यूट हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है बात। तो संत ज्ञानेश्वर एक दीवाल में बैठे हुए थे और उनको बुलाया गया, बोले संत जी आपको चुनौती देने के लिए आए हैं, एक योगी हैं बहुत बड़े, शेर में बैठ के आए हैं, चलो देखते हैं आपका क्या होता है, आज तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो संत ज्ञानेश्वर जी बोले चलो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जब बोले हम भी चलते पीछे, तो वो दीवाल के समेत उड़ने लगे। सोचो भगवान की महिमा, दीवाल समेत उड़ के चले। वो सारे शेर में आएगा तो हम दीवाल में जाएंगे, हम निर्जीव में उड़ के जाएंगे, उड़ के गए दीवाल में। संत जी जब पहुंचे, संत ज्ञानेश्वर उनके सामने, हाँ हाँ योगी जी बताइए, आपने मुझे याद किया। और देख के हैरान योगी जी, अरे बोले मैं तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए शेर में बैठ के आया था शेर तो फिर भी जीव है, ये तो उड़ के आ गए दीवाल में बैठे बैठे। तो फिर उन्होंने कुछ बात नहीं की, दंडवत कर दिया, बोले मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको चुनौती, आपको जो है ऐसा बोला। ज्ञानेश्वर उन्होंने भैंस के मुख से श्लोक निकलवा दिए राजा की राज्य में, राज्यसभा में भैंस के मुख से श्लोक बोले। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो चुका है। सोचो ऐसे ऐसे भक्तों की महिमा होती है। तो ये सब सुनने में ना बड़ा आनंद आता, तो सुनिएगा, बल्कि मैं मिस कर दूंगा ऐसा लग रहा है, मेरे को भी रहना था। ठीक है, तो अब जो है 15 दिन तक हमारे गौतम प्रभु और अनिल प्रभु संभालेंगे दोनों क्लास को। कल गौतम प्रभु लेंगे, परसों अनिल प्रभु लेंगे, ऐसे अल्टरनेट लेते जाइएगा। और कोई भी अगर कोई ऐसा संशय हो तो एक दूसरे से चर्चा कर लीजिएगा, हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु से चर्चा कर लीजिएगा और क्लास को चलने दीजिएगा, है ना। यस पद्म प्रिय माता जी, कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी वही भक्त के बारे में बोल रही थी प्रभु जी। तो तुकाराम है ना, उसके यहाँ जनाबाई जो काम करती थी, उसको भी बहुत परीक्षा लिए प्रभु जी। यहाँ तक सूली में चढ़ने का जो आया था ना प्रभु जी, तो वही सोच के डर लगता है प्रभु जी कि अपने समय जब परीक्षा आएंगी तो कैसे पास होंगे। देखो, धैर्यात, निश्चयात, उत्साहात, यही सब चीजें 6 जो हमने बताया ना, यही है। लेकिन देखो, भगवान कहते हैं एक श्लोक में, जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ ना, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिस पे मैं विशेष करता हूँ, कृपा करता हूँ, सबसे पहले मैं उसका धन ले लेता हूँ। जब मैं धन ले लेता हूँ, ये श्लोक है 10.88.8, इसमें कहते हैं यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, है ना।
इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो कौन चाहता है विशेष कृपा भगवान की? कोई ऐसा है जो चाहता है कि भगवान मुझ पे विशेष कृपा कर दे? यस, पद्म प्रिय माता जी, आप हैं ऐसी, मतलब आपकी श्रेष्ठता है ये, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना? ये एक्चुअल में देखो ऐसा है कि भावुकता होना और जो है ना एक्चुअल में इन सब चीजों को झेल के इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। मतलब जब परिस्थितियां विपरीत आ जाती है ना, बोलते हैं ना भूखे पेट भजन न होई। वाकई में ये सच है। जब आदमी को भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है ना, तो भजन भी नहीं हो पाता, भगवान का नाम भी नहीं दे पाता आदमी। बहुत मुश्किल हो जाती है विपरीत परिस्थितियों में ना। आदमी परिस्थिति के दबाव में आके उसके सारे जो चाणक्य चाणक्य जो है ना, चाणक्य ने एक श्लोक बोला है कि जो निर्धनता है वह इंसान के सद्गुण को भी छीन लेती है। ये निर्धनता जो है ना, या ऐसी विपरीत स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिसमें तकलीफ में आदमी रहता है ना, वो उसके सद्गुण को हरण कर लेती है। तो जितना भी अच्छा क्यों ना व्यक्ति हो, हर उसका अगर विपरीत परिस्थितियों में जाता है ना, तो वो उसकी सारी की सारी गुणों का अभाव हो जाता है। मेरे साथ तो हो रहा है, माता जी कह रही मेरे साथ हो रहा है। तो हरे कृष्ण भगवान प्रभु की, जी। यस माता जी कहिए। प्रभु जी एक चीज देखी हूँ प्रभु जी, मतलब जितना भी कठिन परीक्षा हो, लेकिन कृष्ण से ज्यादा राधा माता को अगर मतलब प्रार्थना करो ना कि इस परीक्षा में साथ जरूर दे देना, तो जरूर देती है प्रभु जी, इतना तो देती है। बिल्कुल, ये तो है ना, भगवान की शक्ति तो है राधा रानी। और क्या? करुणामयी राधा रानी, श्रीमती करुणामयी राधा रानी, तो बहुत करुणामय है राधा रानी। तो भगवान कृष्ण की जिन पे कृपा नहीं होती ना, उन पे भी कृपा करा देती है राधा रानी। ये तो सच है। तो ठीक है, सबके जीवन में तकलीफें तो आएंगी, हमको डटे रहना है, लगे रहना है भगवान के नाम में, भक्ति में, सेवा में, उनसे पीछे नहीं हटना। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं आज की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हो सका तो मैं भी जैसा जैसा कंफर्टेबल रहा मैं ज्वाइन कर लूँगा क्लासेस को बाहर से, लेकिन मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्लासेस में कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो विनती है अनिल प्रभु से, गौतम प्रभु से, समय का ध्यान रखें। 6 से 7 को क्लास लें, 7 के आगे ना खींचें बिल्कुल भी। सबको समय दें अपनी अपनी जपा करने का, अपने अपने कार्य करने का। 7 का मैक्सिमम 7-5, उससे ज़्यादा ना करें। कोशिश करें उसको जी क्लोज करने पहले की तरह। ठीक है, जी। तो सब मिलके हरे कृष्ण हरे महामंत्र हरे का कृष्णा प्रभु जी, आपकी हरे यात्रा कृष्ण। मंगलमय हो, माता रानी की दर्शन हो, अच्छे से कृपा करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। 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 जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। नाम हरि